हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है आईपीओ रिव्यू की। तो आप जानते हैं दिसंबर के महीने में 3-4 आईपीओ ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये एक और आईपीओ आया है, इसका नाम है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेट देखने से पहले कि ये कब आने वाला है। ये सब देखने से पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। एक्चुअली ये जो कंपनी है ना, ये वो कंपनी है जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, इन सब के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये सब ये कंपनी देखती है। ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती है जैसे कि हो गए वेल्थ मैनेजर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, एआईएम हो गए। तो इन सबको देती है ये अपनी सर्विस। ये एक्चुअली क्या काम करती है, जैसे कि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना, इनको ये उनके जो कंपनी के मतलब उनको ट्रांजैक्शन देखनी होती है। तो सब कुछ एक कंपनी अपना कर नहीं पाती। जैसे म्यूचुअल फंड है, वो कुछ काफी काम या लोगों का डेटा रखना ये सब नहीं कर पाती। तो इसके लिए एक कंपनी होती है अलग, जैसे कि एक कैम्स का नाम की कंपनी थी पहले। ये वाली एक कैम्स कंपनी थी पहले, ये संभालती थी। मतलब संभालती तो ये भी है, लेकिन ये कैम्स अभी इसका 2000 के लगभग इसका प्राइस चल रहा है अभी। ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो इसी को कॉम्पीट करने के लिए केप फिनटेक अपना आईपीओ ला रहा है। तो ये दोनों कंपनी सेम ही करती हैं, लेकिन अगर देखा जाए केप फिनटेक जो है ना इन्वेस्टर सॉल्यूशन प्रोवाइडर में, ये 42 एएमसी कंपनी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी 42 हैं, जिसमें से 25 तो सिर्फ के फिनटेक की हैं। वैसे ये सिर्फ ये मत देखे कि इसके पास कंपनी और क्लाइंट ज़्यादा हैं, लेकिन जो ये कैम्स है ना, इस पे बहुत जाइंट क्लाइंट हैं, जैसे कि आदित्य बिरला हो गया, टाटा हो गया, आईसीआईसी हो गया। ये सब इतने जो जाइंट क्लाइंट है ना, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं, वो कैम्स के पास हैं। इसलिए इतनी इस ये कंपनी उस उनके लिए काम करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो, और म्यूचुअल फंड्स के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इसका काम है। और इसका भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ काम है, ऐसा नहीं है कि इसका अच्छी कंपनियों के साथ काम नहीं है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं 42 में से कितना मार्केट का पूरा 42 यानी कि कितने बचे, 17, सिर्फ 17 कंपनियां कैम्स लेता है, बाकी की 25 लेता है 42 में से के फिनटेक। के फिनटेक जो है स्ट्रांगली ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कंपनी। और ये जो मार्केट का इकोसिस्टम है, ये एसेट मैनेजर्स और कॉर्पोरेट इशू में हेल्प करता है। अब देख लेते हैं के फिनटेक के बारे में थोड़ा सा। इसके आईपीओ की कंपनी का नाम जैसे कि आप जानते हैं के फिनटेक लिमिटेड है। कंपनी ये सरकारी बिल्कुल नहीं है, हाँ, लेकिन ये सरकार से ऑथराइज है और सेबी से भी ऑथराइज है। क्योंकि अगर ये यहाँ से ऑथराइज नहीं होगी, अब इस ये कंपनी करती है करोड़ों के ट्रांजैक्शन करती है इन सब के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, तो फिर कभी फ्रॉड हो सकती है। तो इसलिए इसे ये गवर्नमेंट सेबी दोनों से रजिस्टर है, बट है प्राइवेट कंपनी। और ये 2000 कम इस्टेब्लिश हुई थी 2017 में, हाल ही में हुई है, 5 साल पहले। कोई इतनी पुरानी कंपनी भी नहीं है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का दौर अभी आया है। और ये आईपीओ ओपन होने की डेट है 19 दिसंबर और ये क्लोजिंग डेट है 21 दिसंबर। आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस आपको पता लग जाएगा 26 दिसंबर को। और जो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे वो 28 दिसंबर को हो जाएगा। और 29 को लिस्टिंग डेट है। तो के फिनटेक का जो आईपीओ है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। और के फिनटेक आईपीओ का जो लॉट है वो एक लॉट में 40 शेयर्स आएंगे। और के फिनटेक का 1500 करोड़ का, वो सॉरी, हाँ जी, 1500 करोड़ का आईपीओ का साइज होने वाला है। बहुत अच्छा साइज है, 1000 करोड़ से भी ऊपर है। तो 1500 करोड़ का आईपीओ साइज है। के फिनटेक आईपीओ टू बी लिस्टेड ऑन, दोनों पे होगा, बीएसई एनएसई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों पे लिस्ट होता है। और यहाँ पे देखिए के फिनटेक आईपीओ का प्राइस बैंड 347 366। अब इसके रेंज में ये प्राइस बैंड है, इसमें कोई सा प्राइस पे लिस्ट हो सकता है। और जीएमपी हम देखने वाले थे इसका
देखिए जीएमपी थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल थोड़े। जैसा आप देख रहे होंगे कि इसके हर क्वार्टर में फाइनेंशियल बढ़ ही रहे हैं, सॉरी क्वार्टर में नहीं, हर ईयर में। 20 में देखो फाइनेंशियल 2020 में इसके 449, मतलब 450 करोड़, यानी कि 500 करोड़ होना में बस 19 करोड़ बाकी थे। और यहाँ पे तो अभी 40 करोड़ के लगभग, 42 करोड़ के लगभग बाकी। लेकिन अभी इसमें वो 3 महीने अभी बाकी हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के लिए। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी 3 महीने हैं, मार्च 31 को होता है ना खत्म फाइनेंशियल ईयर। तो अभी भी टाइम है, तो ये 3 महीने मुझे लगता है ये इस बार 500 करोड़ पूरा कंप्लीट कर लेगा। अभी तक ये 400 पे चल रहा था, ये मुझे लग रहा है 500 की रेंज में आ जाएगा। तो देखिए रेवेन्यू तो इसका बढ़ ही रहा है, और नेट प्रॉफिट पहले तो 4.5 करोड़ था, फिर 21 में कम भी हुआ था। लेकिन 22 में, अभी फाइनेंशियल ईयर 22 में अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22, और अभी भी इसका 97, ध्यान से देखिए 97, और यहाँ 20 में देखिए 4.5। तो इस कंपनी ने ग्रोथ तो अच्छी करी है। ये देखिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, यहाँ से 4.5 करोड़ से 97 करोड़ बहुत होता है। तो ग्रोथ तो बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ है। अब इसके थोड़े देख लेते हैं स्ट्रेंथ, आईपीओ के स्ट्रेंथ भी देखेंगे, थोड़ी वीकनेस भी देखेंगे। तो स्ट्रेंथ में तो आता है ये जो कंपनी है ये म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि एआईएफ, और वेल्थ मैनेजर, पेंशन, कॉरपोरेट इश्यूज, इन सबको अपनी सर्विस देती है, ऑफर करती है इन सबको अपनी सर्विस। और ये 32% मार्केट शेयर तो होल्ड करती है, वो भी एआईएफ सर्विस के। एआईएफ मैंने अभी बताया था ऊपर, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। और इसके दो रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम इंडिया, और इसके 16 एएमसी क्लाइंट हैं मलेशिया में, और 3 हैं फिलीपींस में, और बाकी के हैं इसके हांगकांग में। जो बता रहा था ना मैं अभी ऊपर, 42 में से 25 कंपनी तो सिर्फ यही हैंडल करता है, यानी कि इसी के क्लाइंट है। उनमें से 16 कंपनी तो ये मलेशिया में है, और 3 कंपनी इसकी इसमें फिलीपीन में है, और बाकी की हांगकांग में है। ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे है और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पे काम करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी है, उनकी कैश जनरेशन होता है। और इसका डिटेल यही थी। और अब देख लेते हैं इसका जीएमपी देखते हैं। तो इसका जीएमपी, एक सेकेंड रुकेगा, जीएमपी, ओ अभी इसका जीएमपी आया ही नहीं है दोस्तों, अभी इसका जीएमपी आया ही नहीं है। यहाँ देखिए अभी जीएमपी आया ही नहीं है। तो गाइज अभी अभी अपडेट के हिसाब से तो अभी तक नहीं दिखाया है, ये कल रात भी नहीं दिखा रहा था। तो अब देख लेते हैं वो कब दिखाएगा। वो अभी जैसा मुझे पता लगा है कि वो कुछ दिन, 1-2 दिन में वो दिखा देगा। अभी अपलोड नहीं हुआ है वो सही से, तो 1-2 दिन में दिखा देगा। तो गाइस तब तक के लिए, और पहले आप बताइए कि कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहा है। देखिए पहले तो इसका लिस्टिंग गेन देखना पड़ेगा, मतलब कि जीएमपी से पता लगेगा वो तो। और जीएमपी अगर इसका अच्छा चलेगा, क्योंकि स्कोप तो कंपनी का बहुत अच्छा है, ये आगे जाके ये कैम्स जो वो इतनी अच्छी कंपनी है उसको भी टक्कर देने ही जा रहा है बल्कि। तो देखते हैं, पहले इसका जीएमपी आ जाए उसके बाद देखते हैं। थैंक यू।